हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समीर। आप देख रहे हैं समाज खबरें हिंदी टीवी न्यूज़। जैसे कि आप जानते हैं कि ये न्यूज़ एजेंसी हमारे साथ कई चैनल्स के लोग जुड़े हुए हैं जो अलग अलग तरह की खबर चलाते हैं, और हमारे चैनल के साथ कई सौ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं जो हर जगह से पत्रकारिता करते हैं। हम जनता से भी आह्वान करेंगे कि अगर उनके एरिया में कुछ भी गतिविधियाँ होती हैं या इलीगल कुछ उनके साथ होता है तो उस तरह की वीडियो बना के हमें दे सकते हैं, हम चलाएंगे हमारे चैनल पर। और हमारे साथ हम आपको बता दें कि कई एडवोकेट्स भी जुड़े हुए हैं जो आपकी समस्याओं को लेकर आपका निवारण करेंगे, आपकी समस्याओं को लीगल तरीके से सॉल्व भी करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं आज की खबर की तरफ। माननीय श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी जी, प्लीज। थैंक यू सो मच डेप्यूटी चेयरमैन सर। सर, वित्त मंत्री का लगातार ये 8वां बजट है, उन्होंने पेश किया है, मैं उनको बधाई देना चाहूंगी। साथ ही साथ आम जनता को जो लगातार 8वें बार धोखा मिला है उसकी सुनवाई रखना चाहूंगी। धोखा शब्द शायद अनपार्लियामेंट्री अच्छा, उनके साथ बदहाली सर, पार्लियामेंट्री है, बदहाली पार्लियामेंट्री है तो बदहाली अपेक्षा है पार्लियामेंट्री। हाँ, पार्लियामेंट्री बदहाली सर। वित्त मंत्री ने जब बजट पेश किया उन्होंने 12 लाख तक का इनकम टैक्स की राहत जनता को दी, उसका मैं स्वागत करती हूँ। पर ये जो 11 साल बाद मिडिल क्लास मध्यम वर्गीय लोगों की सुनवाई हुई है, जो हर बार उम्मीद से वित्त मंत्री की तरफ, बजट की तरफ देखते थे, पहला बजट हुआ, दूसरा बजट हुआ, तीसरे बजट से निर्मला सीतारमण जी ने कमान संभाली, पर उनकी सुनवाई कोई नहीं कर रहा था। ये जनता वही मध्यम वर्गीय का 240 का आंकड़ा जो है, उन्होंने उनको मजबूर कर दिया कि 12 लाख की राहत उनको मिले। तो मैं उसका स्वागत करना चाहती हूं कि 240 पे आए तो शायद मध्यम वर्गीय लोगों की सुनवाई भी हुई, क्योंकि वो मध्यम वर्गीय लोग वो हैं जिन्होंने देखा 2,09,000 करोड़ लोगों का कॉर्पोरेट लोन वेव ऑफ कर रहे थे, राइट ऑफ कर रहे थे, राइट ऑफ। उन्होंने देखा 2024 में 1,70,000 करोड़ कॉर्पोरेट टैक्स कॉर्पोरेट लोन वेवर राइट ऑफ हो रहे थे, और वो फिर भी उम्मीद लगाए बैठे थे कि जनता, जो केंद्र सरकार है, उनको थोड़ी इनकम टैक्स की छूट देगी। फिर उन्होंने देखा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स देश छोड़कर बाहर जा रहे हैं, फिर भी वही मध्यम वर्गीय लोग हैं जो उम्मीद की आस लगाए बैठे, तो आज उनकी सुनवाई हुई है, मैं उसका स्वागत करती हूँ। सर, मैं महाराष्ट्र से आती हूँ। महाराष्ट्र में जो हम हर 100 रुपए का योगदान केंद्र में डालते हैं, हमें सिर्फ 7 रुपए वापस मिलता है। मुझे उसका कोई दिक्कत नहीं है, पूरा देश प्रगति करे और महाराष्ट्र के जो टैक्स कलेक्शन होता है, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन होता है, उससे पूरे देशवासियों को फायदा मिले, विकास हो, प्रगति हो, उससे हमें कोई हर्ज नहीं है। पर सर, जिस तरीके से बजट का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन पर्पस से करने लग गए हैं, उससे मुझे तकलीफ होती है। सर, मैं महाराष्ट्र से आती हूँ। मुझे बिहार को जो भी अनाउंसमेंट्स हुए हैं, खुद संजय यादव जी ने कहा, जो भी अनाउंसमेंट हुए हैं, कोई भी धरातल पे तब्दीली नहीं होती है। हर साल बजट पे अनाउंसमेंट होता है। प्लीज, तो आप करेक्ट कर देना जब आपका समय आए। सर, उन्होंने इस बजट में न्यू कनाल प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए हैं बिहार के लिए। महाराष्ट्र से क्योंकि आती हूँ, विदर्भ और मराठवाड़ा भी उसी उम्मीद से देखता है कि शायद हमारा भी नाम लिया जाएगा और हमारे भी जो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स है उस पर ध्यान दिया जाएगा। 2022 में ऑफिशियल्स के आंकड़े थे कि करीब 43,500 करोड़ का इरिगेशन सपोर्ट चाहिए, करीब 100 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि इलेक्शन का साल था पिछला साल। तो लास्ट ईयर सरकार ने 600 करोड़ का स्पेशल पैकेज इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के लिए ड्रॉट हिट विदर्भ और मराठवाड़ा के लिए दिए। पर सर, उसमें इस्तेमाल कितना हुआ? सिर्फ उसमें से इस्तेमाल हुआ 30%, 400 करोड़ जो रिवाइज्ड एस्टिमेट है, और इस टाइम पे कोई ज्यादा एलोकेशन हुआ ही नहीं है। ये महाराष्ट्र के साथ इस तरीके का बार बार भेदभाव होता है। क्या महाराष्ट्र के किसान देश के किसान नहीं हैं? क्या महाराष्ट्र के किसान ने भी अपना खून पसीना नहीं बहाया है? जैसे आपका जो टैक्स कलेक्शन होता है जीएसटी के माध्यम से, डायरेक्ट टैक्स में तो जो देते हैं, जो इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी के माध्यम से हर वर्ग देता है, उनको राहत मिले। सर, एक और आंकड़ा पेश करना चाहूंगी। नागपुर का नाग रिवर है, जिसमें पोल्यूशन अबेटमेंट के लिए एक प्रोजेक्ट के लिए 500 करोड़ का बजट एस्टिमेट 2024 में किया गया फाइनेंशियल ईयर, और उसमें प्रोसीजरल डिलेज की वजह से सिर्फ 6 करोड़
अलॉट हुए और इस्तेमाल हुए। और अब जो नया बजट आया है उसमें सिर्फ और सिर्फ 300 करोड़ उनको दिया गया है। सर, मखाना बोर्ड की बात हुई, इंस्टीट्यूशनल एड्स की बात हुई, फूड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट की बात हुई, इंक्रीजिंग सीट्स इन IIT पटना की बात हुई, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मुंबई को IIM बना दिया है, पर उसके लिए बजट का कोई आवंटन नहीं किया गया है। क्या महाराष्ट्र सिर्फ एक राज्य हो गया है जहां से पैसा लिया जाएगा पर वहां पर पैसा किसी तरीके से इक्विटेबल मैनर में वापस नहीं किया जाएगा? हमारे जब वित्त मंत्री अजीत पवार जी होते थे, जब हम महाविकास आघाड़ी में थे, वो बार बार GST काउंसिल में जो महाराष्ट्र का GST रेवेन्यू आना था वो नहीं दिया जा रहा था, उसके बारे में आवाज उठाते थे, पर कहीं ना कहीं वो भी अब शांत हो गए हैं क्योंकि अब वो वहां से वित्त मंत्री बन गए हैं। सर, लाड़की बहन योजना की बात मैंने पहले भी कही थी कि इलेक्शन से, सर लास्ट मिनट, 1 ही मिनट और लूंगी, देन आई विल रैप अप सर। 1 ही मिनट सर, 1 मिनट, आई विल कंक्लूड सर। लाड़की बहन योजना में भी 60 लाख महिलाओं को उससे अब वंचित किया जा रहा है। साथ ही साथ जो स्कीम्स अनाउंस की थी उनको भी खत्म करने का काम किया जा रहा है। तो ये देश के साथ, महाराष्ट्र के साथ नाइंसाफी है सर। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करती हूँ। थैंक यू सो मच। जय महाराष्ट्र, जय हिंद। माननीय श्रीमती धर्म सिंह। क्या आपका NGO है और काम करने के लिए डोनेशन चाहिए, लेकिन 12 ATG सर्टिफिकेट नहीं होने की वजह से डोनेशन नहीं मिल पा रहा है? तो आप RTI SK एजेंसी से संपर्क करें। RTI SK एजेंसी से संपर्क करके 12 ATG सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। उठाए फ़ोन और लगाएं कॉल